बेटा आज की जो क्वेश्चन है HCF of 2477 1284 and the third number n is 12. If their LCM is this one, then find the number n. तो अभी पहला जो है इस क्वेश्चन के बारे में बताता हूँ। कभी कभी प्रिंटेड मैटर में आ जाता है, उसमें क्या लिखना है, 12 जो है ना इससे डिवाइड नहीं होगा, इससे डिवाइड नहीं होगा। कैसे होगा तो दोनों को डिवाइड करना चाहिए। 1 2 8 4 ये तो 12 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये वाला 12 से डिवाइड नहीं होगा। ये क्वेश्चन कभी आते हैं तो क्या लिखना पड़ता है, जो है क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल, अब सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, है ना। ये जिस बुक में है क्वेश्चन उस बुक में भी 77 ही लिखा है जो प्रिंटेड में। तो पहला दिन मैंने इसी को ही दिया था, तो तुम लोग को बोला था कि सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। हो सकता है तुमने बोला होगा, मैं सुना नहीं है। दूसरी बात है, इस क्वेश्चन को कैसे मतलब करेक्ट क्वेश्चन क्या होगा, जब यहाँ पे आएगा 2472। करेक्ट क्वेश्चन है 2472। अब क्या 2472 में जब फैक्टर बनाएंगे, 2472 का फैक्टर लास्ट में कौन आया था, सोचिए, चला जाओ गेट में, आवाज हो जाओ, जो लास्ट में आएगा वही जाओगे। तो 2472 इसका कोई फैक्टर्स बनाया? Yes sir. 2 cube into 3 into 103. 2 cube into 3 into 103. 103। उसके बाद 1 2 8 2 square into 3 into 106. 106। अभी ऐसे है कितना क्या है, 2 का स्क्वायर इंटू एलसीएम जो है वो ये दे दिया, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 5 103 इंटू 107। 3 नंबर दिया था, उसमें से एक अननोन नंबर था, दैट वाज n। तो n का वैल्यूज क्या होगा, ये तो जानते हो। जो एचसीएफ होता है ना वो सभी नंबर के अंदर होते हैं, मतलब ये 3 नंबर होगा, उस तीनों नंबर का फैक्टर तो 12 होना चाहिए, 12 तो उसका अंदर रहेगा। लेकिन जब एलसीएम को देखेंगे, एलसीएम में 3 का स्क्वायर है, तो तीनों नंबर में से इसका नंबर में से क्या होना चाहिए, 3 का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन इसमें 3 का स्क्वायर नहीं है। तो अभी देखो, इसमें भी 3 का स्क्वायर नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 3 का स्क्वायर किस में होंगे, n वाले में होंगे। इसमें 3 का स्क्वायर दूसरा देखो, यहाँ पे 5 नहीं है, इसमें भी 5 नहीं है, लेकिन एलसीएम में 5 है, इसके अंदर 5 होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक नंबर, अब ये तीनों नंबर इसका एचसीएम लोगे तो यही आएगा 12, और ये तीनों नंबर का एचसीएम लोगे क्या आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो ठीक है। तो नंबर कितना हुआ इसका वैल्यू 1। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ n इज 180। खड़े होकर आंसर करते ना, पूछते। हाँ चलो खड़े हो जाओ। तो पहले हर एक बार समझने का कोशिश करो, ऐसा आपको एचसीएफ क्या होता है, जो तीनों का फैक्टर होना चाहिए। दैट मीन्स इसका जो एक फैक्टर 12 होगा ना, 12 होगा मतलब 2 का स्क्वायर इंटू 3। बात क्लियर। अभी 2 का स्क्वायर इंटू 3 ये चीज है, 2 का स्क्वायर इंटू 3। अभी देखिए एलसीएम को चेक करो, इसमें एलसीएम में 3 है, भी 3 है, लेकिन यहाँ पे क्या
3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। दैट मीन्स इसमें 3 का स्क्वायर नहीं है, इसमें 3 का स्क्वायर नहीं है, दैट मीन्स तीसरे वाला नंबर में 3 का स्क्वायर होना चाहिए। दैट मीन्स इसमें और स्क्वायर होना चाहिए, क्लियर? तभी ये 3 का स्क्वायर आएगा। दूसरी बात है, एलसीएम में 5 है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो 5 इसमें होना चाहिए। करके 180 है। ओके, ये हो गया एक एन का वैल्यू, दैट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एन। इसके बाद एन का और भी वैल्यूज होगी, दैट ऑल्सो हैव टू फाइंड। हाँ बेटा बताइए। मान लो कि हमने एन का दूसरा वैल्यू करना चाहते हैं, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 103, ये भी एक वैल्यू हो सकता है। ये भी दोनों को एलसीएम और एचसीएफ को सेटिस्फाई करें। मान लो कि हम ये लिख दें, ये भी सेटिस्फाई करेंगे। मान लो कि हम ये लिख दें, ये भी सेटिस्फाई करेंगे, क्लियर? अभी देखते हैं कि और क्या क्या वैल्यूज हो सकता है। एलसीएम में क्या दिया, 2 का क्यूब दिया। आई मान लो कि हम ऐसे लिखते हैं, n इक्वल्स टू 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5, तब भी पॉसिबल होगा। मान लो कि हम ये लिखते हैं, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 103, तब भी पॉसिबल होगा। एन का वैल्यू मान लो ये लिखते हैं, 2 का क्यूब 3 का स्क्वायर 5 इंटू 107, तब भी पॉसिबल है। एन का वैल्यू हमने ये लिख दिया, ये भी पॉसिबल है। तो 1 2 3 4 8 पॉसिबल वैल्यूज, दैट इज 8 possible values of n। n का 8 पॉसिबल वैल्यूज है। ओके, ये क्वेश्चन जो है उस पैटर्न का है जैसे होता है ना ओलंपियाड का स्टेज 1 वाला, एनटीएससी स्टेज 1 वाले क्वेश्चन होते हैं। ओके, बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन स्कूल में कभी कभार इसका कुछ पार्ट दे सकते। 2 के पावर 1, 2 के पावर 1 हो गया तो एचसीएफ कैसे आएगा? एचसीएफ तो बड़ा नहीं आएगा, ठीक है? मल्टीपल आंसर आ सकता, बहुत सारे आंसर आएगा, उसमें से ये वाला मिनिमम होगा, ये वाला मैक्सिमम, ये वाला मैक्सिमम वैल्यू और ये वाला होगा मिनिमम। ओके, पता चल गया। लेकिन बोर्ड में इस टाइप का क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन जो है बेस बनाने के लिए तो एलसीएम एचसीएफ का करोगे, जिस बेसिस से तुम्हें जेईई मेंस एंड एडवांस में क्वेश्चन होगा, ठीक है? एनडीए में भी क्वेश्चन होगा, ठीक है? ओके, अभी समझ में आ गया बेटा? जेईई मेंस में इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है वो इंटीजर टाइप का होते हैं। द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एन इज 8। तो हो गया इसके बारे में।